Hello friends, welcome in Jyoti's classroom. Friends, in last video we have covered almost 149 question. Today I am starting from question number 150. ठीक है, so let's start. फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपलर लेवल। वर्ड्सवर्थ के जो रिजेंबल का मतलब मिलते जुलते हैं, एक जैसे लगते हैं। वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक थ्योरी में बोला था कि जो जीवन के सरलतम स्तर हैं उसके सच्चे अर्थ की खोज में ही है। ठीक है, तो जो जीवन के सरलतम स्तर जो है उसके सच्चे अर्थ की खोज में ही है। ये जो विचारधारा है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये किससे रिजेंबल करती है? तो वो हमारे राइटर हैं जॉर्ज क्रैब। ठीक है, इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपलर लेवल वर्ड्सवर्थ रिजेंबल जॉर्ज क्रैब हु वाज राइटर ऑफ कॉमन लाइफ। ये याद रखेंगे, जॉन क्रैब जो है वो कॉमन लाइफ के राइटर हैं, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। तो उन्हीं की जैसे इनकी विचारधारा भी मैच करती हैं। इन क्वेश्चन नंबर, ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 151 पर आते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सकर्शन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ। जो एक्सकर्शन वर्क आया था 1814 में, ये याद रखेंगे एक्सकर्शन की डेट। ठीक है, ये इन्हीं का वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। इससे मार्क्स द बिगनिंग ऑफ, इससे किस चीज़ की शुरुआत का चिन्ह बोध होता है? तो ये डिक्लाइन था ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, यानी कि जिनका इनका जो काव्यगत जो जीनियस था उसकी डिक्लाइन का जो ईयर था वो किससे होता है? एक्सकर्शन से होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स। उसने मुझे आंखें दी, उसने मुझे कान दिए, और उसने मुझे हम्बल विनम्र केयर यानी कि देखभाल दी, एंड डेलिकेट फियर और कोमल उसने डर दिए। वर इन रेफरेंस टू, और ये इन्होंने रेफरेंस लिया है या दिया है, किसके लिए दिया है? डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए, अपनी सिस्टर के लिए दिया है कि उसने मुझे ये सब चीज़ें दी हैं। किसके लिए मेंशन किया है? डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 153 पर आते हैं, दैट इज द प्रील्यूड वॉज रिटन इन। प्रील्यूड जो था वो कब लिखा गया था? देन ऑप्शन नंबर 1805, इसको याद रखेंगे। द प्रील्यूड रिकॉर्ड्स द इम्प्रेशन मेड अपॉन द वर्ड्सवर्थ माइंड फ्रॉम हिज अर्ली recollection until his full manhood. ठीक है, in 1805 when the poem was completed, though the poem was not published till after Wordsworth's death. कंप्लीट हो गई थी लेकिन ये उनकी डेथ तक पब्लिश नहीं हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1791 इन फ्रांस। ये 1791 में फ्रांस में थे। वेयर ही वॉज विटनेस टू द मिडिल स्टेज ऑफ, वहाँ पे वो किस चीज़ के विटनेस रहे, किस चीज़ के गवाह बने थे? तो उन्होंने वहाँ पर द फ्रेंच रिवोल्यूशन को देखा था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति। वर्ड्सवर्थ मेड हिज सेकेंड ट्रिप टू फ्रांस इन 1791 अलॉन्ग विद young Oxford Republicans. He joined Girondist to participate in French Revolution. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, Who said Milton, thou shouldst be living at this hour? किसने कहा मिल्टन के लिए कि मिल्टन आपको इस समय या इस घड़ी या इस पल जीवित होना चाहिए था? तो ये मिल्टन के लिए वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखा था लंदन 1802, उसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि मिल्टन आपको इस समय जो है जीवित होना चाहिए था, क्योंकि जो इंग्लैंड है, यहाँ के लोग जो है वो सेल्फिश हो गए हैं। ठीक है, और स्टेगनेंट हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155 का जो है वो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम। किसने वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम बोला था? इगोटिस्टिकल का मतलब होता है अहंकारी और सबलाइम का मतलब होता है उदात्त। तो ये किसने बोला था? तो ये बात जो है कीट्स ने बोली थी उनको। ठीक है, इगोटिस्टिकल सबलाइम, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये पूछते हैं किसने कहा। दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज़ अ रेफरेंस टू, ये जो लाइन है ब्राउनिंग की है, और ये किस चीज़ को, किसकी तरफ इशारा करें, किसके लिए बोली गई हो? उन्होंने किसको बोली है? फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर, यानी कि एक मुट्ठी सिल्वर के लिए ही लेफ्ट अस, उसने हमको छोड़ दिया। तो ये वर्ड्सवर्थ के लिए बोली थी। और ये कब बोली थी? जब उन्होंने पोएट लॉरेटशिप जो थी वो स्वीकार कर ली थी, और उसके बाद उन्होंने अपना एक वर्क लिखा था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, और वो वर्क था ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स। इसको वर्क को याद रखेंगे, ये किसका वर्क है? रॉबर्ट ब्राउनिंग का, और इन द ईयर ऑफ 1845 में। ठीक है, और इसमें ही उन्होंने वर्ड्सवर्थ को बोला था फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ठीक है, और क्यों बोला था? क्योंकि उन्होंने पोएट लॉरेटशिप स्वीकार कर ली थी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस, फ्रांस में अपनी विजिट के दौरान वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड, वर्ड्सवर्थ एक लड़की के प्यार में पड़ गए थे। उस लड़की का नाम क्या था? एनेट वेलन था। ठीक है, एनेट वेलन। ठीक है,
1791 में जब वो फ्रांस गए थे तो ही फॉल इन लव विद फ्रेंच वुमेन एनेट वेलन हु इज 1792 गेव बर्थ टू देयर डॉटर कैरोलिन। और इसी ने यानी कि एनेट वेलन ने ही इनकी एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम कैरोलिन था, और ईयर याद रखेंगे 1792 में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ, ये शब्द किसके हैं कि हर महान कवि जो है वो एक शिक्षक होता है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्सवर्थ के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 160 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज सेड इट, किसने ये कहा है। वन इम्पल्स फ्रॉम अ बर्नल वुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन ऑफ मॉरल इवल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन, कि जो वसंत ऋतु होती है उस वसंत ऋतु के जंगल से मिली एक प्रेरणा में टीच अस, वो हमको सिखा सकती है मोर ऑफ मैन, इंसानों से ज़्यादा, ऑफ मोरल इविल, नैतिक बुराइयों के बारे में, एंड ऑफ गुड, और अच्छाई के बारे में, देन ऑल द सेजेस कैन, जितना कि महान संत जो हैं या साधु लोग जो हैं वो सिखाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अधिक जो है जंगल, वसंत के जंगल से मिली एक प्रेरणा सिखा सकती है इंसान को। तो ये जो लाइन है वर्ड्सवर्थ ने बोली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। और किसमें ये लाइन बोली थी, द टेबल्स टर्न, उनका एक वर्क आया था जिसमें वो अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि इन बैरन लीव्स को छोड़ो और क्या करो, नेचर की गोद में आओ। नेचर जो है नेचर सबसे ज़्यादा सिखा सकती, इन किताबों से भी ज़्यादा सिखा सकती है आपको, तो प्रकृति की गोद में जाओ। अपने फ्रेंड को सजेस्ट करते हैं क्योंकि वो उन बुक्स में पढ़ा होता है, उन बुक्स को लेकर अपने जीवन को बिता रहा होता है, तो उसको ये सजेस्ट करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 161 पर आते हैं। नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड, कौन सी पोएम ये शब्द जो है या ये जो वर्ड्स हैं कोट किए गए हैं। द गॉड अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टिमुल्ट ऑफ सोल, कि जो देवता लोग होते हैं या भगवान होते हैं आत्मा की उथल पुथल नहीं बल्कि गहराई को पसंद करते हैं। टुमुल्ट ऑफ द सोल यानी कि आत्मा की उथल पुथल, और डेप्थ मतलब गहराई। ठीक है, तो भगवान जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्या पसंद करते हैं, गहराई पसंद करते हैं, ना कि आत्मा की उथल पुथल को। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये किस में बोले गए हैं ये पूछा है, किस पोएम में आए। तो ये जो वर्क है इनका लाउडेमिया में ये वर्क, लाउडेमिया में ये लाइन आई है कि द गॉड अप्रूव द डेथ एंड नॉट द टुमल्ट ऑफ द सोल। ठीक है, लाउडेमिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, कब ये पब्लिश हुआ था, कब ये वर्क लिखा गया है ये देख लीजिएगा। और ये पोएम जो है ये ध्यान रखेंगे इस पोएम के बारे में, नरेटिव पोएम है और बेस्ड ऑन ट्रोजन वॉर पर ये इसकी स्टोरी जो वो बेस्ड है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिरिकल बैलेड्स कंप्राइजेज पोएम बाय वर्ड्सवर्थ एंड, लिरिकल बैलेड्स जो है उसमें वर्ड्सवर्थ की पोएम है और किसकी पोएम है, कॉलरिज की पोएम है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक, उनकी कौन सी पोएम जिसको ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक बोला जाता है, और एपिक मतलब जानते हैं महाकाव्य, तो उनकी एक पोएम है प्रील्यूड। ठीक है, प्रील्यूड को ही उनका ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक बोला जाता है। देन क्वेश्चन नंबर जो है इसका 163 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 164 पर आते हैं। इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर, ये लाइन यहाँ से भी पूछी जाती है और लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट जो वीडियो थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि नेचर को अपनी शिक्षक बनने दो, और कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग, चीज़ों के प्रकाश में आओ और नेचर को अपना शिक्षक बनने दो। तो ये टेबल्स टर्न की लाइन है जिसमें वो अपने फ्रेंड को सजेस्ट करते हैं कि इन बैरन लीव्स को छोड़ो और क्या करो, प्रकृति की गोद में जाओ। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 165 पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स अपीयर, जो लिरिकल बैलेड्स थे उनका फर्स्ट एडिशन जो था वो कब आया था, तो वो था 1798 में। ठीक है, देन सेकंड एडिशन आया था 1800 में, थर्ड आया था 1802 में, एंड लास्ट आया था 1805 में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रील्यूड एड्रेस्ड, जो इनकी पोएम है ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है, प्रील्यूड, वो किसको एड्रेस्ड है, किसको संबोधित करती हुई है, तो वो कॉलरिज को संबोधित करती हुई है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा। ये जो पोएम है प्रील्यूड उनकी वाइफ ने उनको पब्लिश करवाया था आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में। ठीक है, ये पोएम जो है प्रील्यूड ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। ठीक है, और ये कॉलरिज को एड्रेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 167, इन 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज, ये जो पोएम है
3 years she grew in sun and shower, ठीक है। इसमें जो लिटिल गर्ल है वो स्पोर्टिव हो जाएगी जैसे कि एक फॉन होता है, फॉन हिरन का बच्चा, तो वो इतनी ही खेल से भरी होगी जैसे कि एक हिरन का। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ टिंटन एबी? टिंटन एबी का ऑथर कौन थे? तो वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, पहले भी बता चुका है, इसको देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 169 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ? इनमें से कौन सी पोएम जो है वो वर्ड्सवर्थ की है? तो ये पोएम्स दे रखी हैं। डैफोडिल्स तो इनकी पोएम है, इनके नाम भी जान लेते हैं। द 4 सेकंड मरमेंट जो है वो मैथ्यू आर्नोल्ड की है। लास्ट राइड टुगेदर रॉबर्ट ब्राउनिंग की है। एंड ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होम ये जॉन कीट्स की है। तो इन पोएम के नाम भी याद रखेंगे। और डैफोडिल्स जो है वो पूछा है किसकी है, वर्ड्सवर्थ की कौन सी? तो डैफोडिल्स है, ठीक है। डैफोडिल्स एक प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, उनके ऊपर ये पोएम उन्होंने लिखी थी, ठीक है। डैफोडिल्स इज अ लिरिक पोएम, ये लिरिक पोएम है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इट वाज रिटन बिटवीन 1804 टू 1807 एंड पब्लिश्ड इन 1807 विद 2 वॉल्यूम्स, ठीक है। इनका कलेक्शन था पोएम विद 2 वॉल्यूम्स, उसमें ये पब्लिश्ड हुई थी पोएम, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 170 पर आते हैं। In which poem do the following lines occur? They flash upon that inward eyes. वो चमकते हैं inward eyes में, ठीक है, अंतर्मन की आंखों में। तो ये जो लाइन है ये डैफोडिल्स की लाइन है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। पूरी पोएम अगर आपने पढ़ी होगी, और आई थिंक पढ़ी ही होगी, तो उसमें ये लाइन आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई। वो डैफोडिल से इतने प्रभावित होते हैं, एक प्रकार के फूल होते हैं, तो जब भी वो सैड मूड में होते हैं तो वो उस पल को याद कर लेते हैं और वो हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डैफोडिल्स पोएम के बारे में उन्होंने ये लाइंस लिखी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द सॉलिटरी रीपर इज, जो सॉलिटरी रीपर जो पोएम है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है विवादित क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कुछ क्रिटिक जो है लिरिक की स्टडी में भी मानते हैं, कुछ क्रिटिक इसको बैलेड भी मानते हैं, ठीक है। तो जब आयोग में एग्जाम हुआ था तो इसको फॉल्स की कैटेगरी में डाल दिया गया था, एफ डाला गया था। इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए बोला है बैलेड है। अब जरा इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें लिरिक भी होगा और बैलेड भी होगा, तो आपको इसका जो जो मार्क्स होंगे, इसके जो भी मार्क रहा होगा एग्जाम में या होगा, वो सबको कॉमन दिया जाएगा अगर ये क्वेश्चन में से कोई भी व्यक्ति टिक लगाता है, ठीक है। तो इसको जरा देख लीजिएगा। द सॉलिटरी रीपर 1807 में ये पब्लिश हुई थी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इज अ बैलेड एक्सप्रेसिंग द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक। ये बैलेड की श्रेणी में इसलिए आता है क्योंकि ये एक्सप्रेस करता है ब्यूटी को ऑफ म्यूजिक विद अ यंग मेडन रीपिंग वॉज सिंगिंग टू हरसेल्फ, ठीक है। तो बैलेड होता है कि सिंपल नरेटिव वर्स टेलिंग अ स्टोरी और अ सॉन्ग, एक ऐसी पोएम जो पूरी स्टोरी को बयां करती है, उसको बैलेड बोलते हैं। ओड क्या होता है? ओड अ कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी लिरिक पोएम, ये कॉम्प्लेक्स होता है और लेंदी होती है और लिरिक पोएम होती है इन अ लोफ्टी स्टाइल और सीरियस ऑब्जेक्ट, किसी सीरियस ऑब्जेक्ट पर होती है और इसका स्टाइल बहुत लोफ्टी होता है। देन क्वेश्चन, इसका ऑप्शन लिरिक क्या है? अ ब्रीफ सब्जेक्टिव पोएम रिवीलिंग पोएट्स पर्सनल थॉट, जो पोएम पर्सनल थॉट्स को या फीलिंग को रिवील करती है उसको लिरिक्स बोलते हैं। एंड पेस्टोरल क्या होती है? पोएम दैट डील्स विद सेफर्ड्स एंड रस्टिक लाइफ, जो रस्टिक लाइफ यानी कि ग्रामीण जीवन, देहाती जीवन के ऊपर, और सेफर्ड्स जो सेफर्ड्स होते हैं उनकी लाइफ पर जो पोएम डील करती है उनको पेस्टोरल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फिलहाल ए माना है। अगर बोर्ड का कोई एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन अगर दोनों ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है, तो ये विवादित क्वेश्चन की श्रेणी में जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 172 पर आते हैं। लिरिकल बैलेड्स वर रिटन बाय कॉलरिज एंड, लिरिकल बैलेड्स किसके द्वारा लिखे गए थे? कॉलरिज एंड किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। 4 पोएम्स किसके द्वारा लिखी गई थी लिरिकल बैलेड्स में? कॉलरिज के द्वारा। एंड 19 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। 20 टोटल कितनी थी? 23, ठीक है। टोटल पूछेंगे तो 23 बताएंगे, वर्ड्सवर्थ के द्वारा तो 19 बताएंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 173 पर आते हैं। वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग द ईयर्स। वर्ड्सवर्थ ने कुछ फाइनेस्ट पोएम को किस ईयर कंपोज किया था? और ईयर दे रखे हैं, तो वो ईयर था 1798 टू 99। ये जो लिरिकल बैलेड्स का जो ईयर था उसी टाइम पर उन्होंने अच्छी पोएम को पब्लिश किया था, ठीक है, या लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद, जो वर्ड्सवर्थ की पोएम मोस्टली किससे डील करती हैं? वो हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, एंड रस्टिक यानी कि देहाती जीवन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, और नेचर पर बेस्ड होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिजाइडेड एट, जो वर्ड्सवर्थ थे अपनी डेथ से पहले कहाँ पर वो रहते थे? तो वो था रिडल माउंट, ठीक है, रिडल माउंट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एवे। जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो टिंटन एवे है वो क्या है, वो एक ड्रामेटिक लिरिक की स्टडी में आता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका है वो बी वाला सही हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 177 पर आते हैं, ठीक है, और ये है इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन। इनमें से कौन सी पोएम 1805 में लिखी गई थी, तो वो थी द प्रील्यूड, ठीक है, और ये पब्लिश कब हुई थी, आफ्टर हिज डेथ 1850, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The prelude by Wordsworth was part of a vast work which was to be called। जो प्रिल्यूड था उनका एक वर्ड्सवर्थ का ये पोएम है, ये बड़ा भाग था किस पोएम का, विच वॉज टू बी कॉल्ड, जिसको कहा जाना चाहिए था आगे जाकर, तो ये किसका था, रेक्ल्यूज का भाग था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो इसका राइट हो जाएगा। द प्रिल्यूड वॉज पार्ट, ये प्रिल्यूड जो था भाग था ऑफ अ वास्ट वर्क प्लान अर्लियर। इन्होंने प्लान किया था कि मैं रिक्लूज जो पोएम लिखूंगा उसका भाग मैं प्रिल्यूड को बनाऊंगा, ठीक है। हैंस ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो सका, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 179 पर आते हैं। अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। वायलेट फ्लावर को मॉसी स्टोन यानी कि काई लगे हुए स्टोन, एक जो फ्लावर है वायलेट वो काई लगी पत्थर के पास में, ठीक है। हाफ हिडन फ्रॉम द आईज, और आंखों से आधा छिपा हुआ। इज अ कोट फ्रॉम, ये कोट जो है, ये लाइन जो है किस पोएम में है या किस वर्क की है, तो ये लूसी पोएम की ये लाइंस है। अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई, ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी ट्रेवल पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती है, तो इसका ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ठीक है। ये पोएम जो है इनकी 1973 में आई थी, तो इसको याद रखेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये पोएम उनकी ट्रेवलिंग से बिलोंग करती है, ट्रेवल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद, लिरिकल बैलेट्स जब आए थे तब 4 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 19 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसमें 4 जो पोएम थी वो कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी एंड 19 पोएम जो थी वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो टोटल कितनी पोएम्स थी, 23, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज रिजेक्टेड बाय। ये इन्होंने जो एक डेफिनेशन दी थी पोइट्री की, द पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है। इमोशनली कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये लाइन दे रखी है। इस थ्योरी को, इस गहरे दार्शनिक सोच को, किसकी सोच है, वर्ड्सवर्थ की, किसने रिजेक्ट किया था, किसने नहीं मानी थी इनकी थ्योरी को, वो थे टी.एस. इलियट, ठीक है। इन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था, तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स में किस साल इन्होंने प्रीफेस को ऐड किया था, ठीक है, तो वो 1800 था, ठीक है। इस 1800 में ही उन्होंने, जो कि बोला जाता है सेकेंड एडिशन, इसमें ही उन्होंने प्रीफेस को ऐड किया था, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन 184 द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम इज। जो इनका फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम था उसका टाइटल क्या था, वो था डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट, ये 1793 में आया था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स। मेरे लिए तो जो सबसे छोटा, मीनेस्ट, सबसे तुच्छ फ्लावर जो है वो दे सकता है विचार, दैट डू ऑफन लाई टू डी फॉर टीयर्स, जो इतने गहरे होते हैं आंसुओं के लिए, ठीक है। यानी कि आंसुओं से भी ज़्यादा गहरे वो विचार होते हैं जो मुझको सबसे छोटे से छोटा फ्लावर भी दे सकता है। तो ये जो लाइंस हैं बोला है हु सैड इट, किसने ये लाइंस बोली हैं, तो ये लाइंस जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोली है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं, तो हो जाएगा इसका आंसर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लूसी पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू। जो लूसी पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो क्या रेफर करती हैं, किसको दर्शाती हैं, ये क्या है, ये लूसी पोएम के नाम में ये 5 पोएम्स आती हैं, अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। 5 पोएम्स हैं और 5 पोएम के नाम पिछली वीडियो में बताए गए थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। किसी नाइटिंगेल ने नहीं गाए होंगे इतने स्वागत भरे गीत, किसके लिए, जो अरेबियन सैंड्स में, जो कुछ छायादार स्थानों पर जो ट्रैवलर का जो ग्रुप जो थका हुआ है, जो रुका हुआ है, उन ग्रुप के लिए, उन ट्रैवलर्स के लिए कभी किसी नाइटिंगेल ने ऐसे मधुर गीत नहीं गाए होंगे जैसे कि
कौन गा रहा है? वो सॉलिटरी रीपर गा रही है, ठीक है। जो एकांत में वो लड़की है फसल काटने वाली, वो जो गाना गा रही है उसके जैसा गाना किसी ने भी नहीं गाया होगा। तो ये बोला है फ्रॉम वेयर आर द एबव कोटेड लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। कहाँ से ये लाइन है वर्ड्सवर्थ की? तो ये सॉलिटरी रीपर से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पर याद रखेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, और ये पीजीटी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु सेड, किसने कहा? द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। किसने कहा? एक पोएट एक आदमी होता है जो कि आदमी से बात कर रहा होता है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के विचार हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी है, वो राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसको सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। जो लेक डिस्ट्रिक्ट है वो इंग्लैंड में वो किससे संबंधित है? वो विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित है, ठीक है। लेक डिस्ट्रिक्ट किससे संबंधित है? विलियम वर्ड्सवर्थ से। ठीक, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 190, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किए हैं प्रकृति के विभिन्न मूड, विभिन्न जो इसके मूड्स हैं नेचर के, उनको डिस्क्राइब किया है? किस पोएम में किया है? वो है लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे। टिंटन एबे में उन्होंने प्रकृति के अलग अलग मूड्स को डिस्क्राइब किया है। इसकी फुल टाइटल को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज क्वेश्चन, मैंने इतने करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।